देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, आपको याद होगा संस्कृत भाषा को लेकर के एक माहौल तैयार किया गया था कि संस्कृत भाषा जो है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए, वो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, सभी को संस्कृत बोलनी आनी चाहिए। लेकिन जो इस बात का ढोंग पीटते हैं, इस बात का ढोल बजाते हैं, क्या उन्हीं को संस्कृत आती है? क्या जो ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देनी चाहिए, तो क्या उन्हें संस्कृत आती है? उन्होंने कभी संस्कृत पढ़ी है, बोली है? क्या उन्हें आता है संस्कृत को लेकर के कुछ भी? अब इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी वंजारा ने एक याचिका डाली थी। याचिका थी कि जो संस्कृत भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने वंजारा को फटकार लगाई है। जो ब्यूरोक्रेट है रिटायर गुजरात के, उनको फटकार लगाई है और उनसे पूछा है कि क्या आपने खुद कभी एक लाइन भी संस्कृत में बोली है? क्या आप एक लाइन भी बोल सकते हैं संस्कृत में? अब मैं पूरी खबर आपको दिखाऊंगी क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सबसे पहले आप न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है। लिखा है, संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग पर एससी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता गुजरात के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजी वंजारा से पूछा, क्या आप खुद संस्कृत में एक लाइन भी बोल सकते हो? तो देखिए किस तरीके से जो है जबरदस्त फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी और याचिका सुप्रीम कोर्ट जो है वो खारिज कर चुका है। बीजेपी के कई नेता भी इस बात को दोहरा रहे थे कि जो संस्कृत भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देना चाहिए। लेकिन वो अलग बात है कि संस्कृत भाषा उनको आती है या नहीं, उन्होंने कभी संस्कृत भाषा पढ़ी भी है या नहीं, या सिर्फ ज्ञान देने के लिए ऐसे नेता सामने आते हैं। अब इस पूरे मामले पर मैं हिंदुस्तान लाइव की आपको खबर दिखा रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है याचिका पर सुनवाई करते हुए और किस तरीके से वंजारा को जो है फटकार लगाई है। खबर देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। लिखा है, आप एक लाइन ही सुना दो, संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट खारिज की याचिका। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाते हुए कह दिया कि क्या आप एक लाइन भी संस्कृत में बोल सकते हैं? आप राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की बात कह रहे हैं, क्या आपको संस्कृत आती है? क्या आप संस्कृत में बोल सकते हैं, या सिर्फ जो है दिखावा करने के लिए आप मुद्दों को भुनाते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है खबर में देखिए। लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये एक नीतिगत फैसला है जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से संस्कृत में एक लाइन सुनाने के लिए भी कह दिया। शीर्ष न्यायालय में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट डीजा वंजारा की तरफ से याचिका दायर की गई थी। उन्होंने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित किए जाने की जान के जरिए भाषा के प्रचार की बात की थी। इस पर जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने कहा, यह नीति निर्णय के दायरे में आता है, इसके लिए भी संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। किसी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए संसद को रीट जारी नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये कुछ कहा है। आगे कहा है, बेंच ने सवाल किया, भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है? इधर वंजारा का कहना है कि वो केंद्र की तरफ से इस पर चर्चा चाहते हैं और अदालत की तरफ से एक दखल सरकार के स्तर पर चर्चा शुरू करने में मददगार होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि ऐसे कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं जो संस्कृत में, जहां पर संस्कृत भाषा जो है बोली जाती है। वाकई संस्कृत जो है किस तरीके से संस्कृत भाषा बोली जाती है, स्कूलों में संस्कृत भाषा पढ़ाई तो जाती है, लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, कहीं अगर आपका टेस्ट हो तो उसमें आपको इंग्लिश ही प्रेफर किया जाता है, इंग्लिश ही आपसे मांगी जाती है, पूछी जाती है, संस्कृत नहीं पूछी जाती। खबर में आगे लिखा है, बेंच ने पूछा, क्या आप संस्कृत बोलते हैं? क्या आप संस्कृत में एक लाइन बोल सकते हैं, या आपकी रीट याचिका की प्रार्थना का संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं? इस तरह का कोर्ट ने कहा। इस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने एक श्लोक सुना दिया और बेंच की तरफ से जवाब आया कि ये हम सभी को पता है। तो उन्होंने एक श्लोक सुना दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो याचिका दायर की है, जो प्रार्थना पत्र दायर किया है, क्या आप इसी को संस्कृत में ट्रांसलेट करके सुना सकते हैं? और उस पर जो है जिन्होंने याचिका डाली थी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने, उन्होंने जो है एक श्लोक सुना दिया, जिसका जवाब ये आया, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जवाब दिया कि ये तो सभी को पता है। अब खबर देखिए, खबर में आगे क्या लिखा है। लिखा है, सुनवाई के दौरान वंजारा ने ब्रिटिश राज में दौरान कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी तरफ से पढ़ी गई 22 भाषाओं में से एक बात साफ है कि संस्कृत मातृभाषा है। वहीं कोर्ट ने कहा, हम भी ये बात मानते हैं,
हम जानते हैं कि हिंदी और राज्यों की कई भाषाओं के शब्द संस्कृत में आए हैं, लेकिन इसके आधार पर किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया जा सकता। हमारे लिए भाषा घोषित करना बहुत मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 32 का हवाला दिया और कहा कि शीर्ष न्यायालय के पास इसे लेकर गुंजाइश है और केंद्र का मत जानकर चर्चा शुरू की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर याचिकाकर्ता की तरफ से रिप्रेजेंटेशन पेश का विचार रखते हैं तो उनके पास इसे लेकर सरकार के पास जाने की आज़ादी हो सकती है। तो ये पूरी खबर मैंने आपको पढ़कर सुनाई हिंदुस्तान लाइव में, जो क्या कुछ जो इस मामले को लेकर खबर थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा याचिकाकर्ता को लेकर और याचिका पर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, सभी आपने देखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया कि आप खुद ही बताइए कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं, कितने शहर हैं जिसमें संस्कृत भाषा बोली जाती है। ऐसे राज्य शायद ही ऐसे राज्य होंगे या फिर हो भी सकते हैं, लेकिन संस्कृत किस तरीके से राष्ट्रीय भाषा घोषित की जाएगी, आप खुद ही बताइए। संस्कृत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाती है, लेकिन उसके बाद जो है उसमें कोई स्कोप नजर नहीं आता। आप संस्कृत पढ़ करके संस्कृत में इंटरव्यू नहीं दे सकते, संस्कृत में जॉब नहीं कर सकते, संस्कृत में बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके की चीजें जो हैं आपके सामने आ रही हैं। कई बीजेपी के नेता भी इसको लेकर के मोर्चा खोल चुके हैं कि जो संस्कृत भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित करना चाहिए। हालांकि वो अलग बात है कि उन्हें आती है या नहीं, ये सवाल जो है अलग है। ये ठीक उसी तरीके से हो गया, आपने नमृत राणा का एक किस्सा सुना होगा कि वो हनुमान चालीसा को लेकर के जो है बहुत कह रही थी कि मैं हनुमान की भक्तन हूँ, मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, लेकिन जहां भी उनको कहीं देखा जाता था तो वो पढ़कर ही हनुमान चालीसा जो है देख कर ही पढ़ती थी। और एक बार तो नविका ने उनको अपने शो में बुलाया और अपने शो के दौरान नविका ने उनसे ये पूछ लिया, टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार ने उनसे ये पूछ लिया, नवनीत राणा और उनके पति वहां पर मौजूद थे इंटरव्यू में, और उनसे ये पूछ लिया कि आप बताइए कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा। तो इसको लेकर के जो है उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, दोनों आपस में एक दूसरे को ताकने लगे, बगले झांकने लगे। इसका मतलब साफ हो गया कि दोनों को इसका जवाब नहीं पता था, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं हनुमान की भक्तन हूँ, मुझे जो है मैं उनके बारे में जो है सब कुछ जानती हूँ। हालांकि जो ये चीज़ें हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा, ये सभी जो है बचपन में आपने सुनी होंगी, किताबों में पढ़ी होगी, तो लेकिन नवनीत राणा को ये नहीं पता था। तो इसको लेकर ऐसा भी नहीं है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि क्या आप खुद ही एक लाइन सुना सकते हो संस्कृत में? क्या आप खुद संस्कृत बोलते हो? क्या आप बोल सकते हो संस्कृत? क्या आप आम लोगों की तरह जैसे हिंदी में बात की जाती है, इंग्लिश में बात की जाती है, तो क्या इस तरीके से आप संस्कृत में बात कर सकते हो? अब ये जरूरी है दोस्तों कि किस तरीके से जो है एक मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन आप उस पर अमल करते हो या नहीं करते हो ये आपको नहीं देखना है। आप खुद संस्कृत बोलते हो, पढ़ते हो, आपको आती भी है या नहीं वो नहीं देखना, लेकिन हाँ एक मुद्दा जो है उसको भुना लेना है। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।